दिल्ली के रोहिणी एरिया से हर वर्किंग डे पर हजारों की संख्या में कॉरपोरेट एम्प्लॉयज, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स गुड़गांव ट्रैवल करते हैं। जून 2025 में रोहिणी से गुड़गांव बाई रोड ट्रैवल करने का एक फिक्स टाइम रेंज देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रैवल टाइम 1 घंटा 15 मिनट से लेकर 2 घंटे 30 मिनट तक वेरी करता है और यह ट्रैवल काफी स्लो मूविंग, फ्रस्ट्रेटिंग और थकाने वाला है। कुछ समय पहले पब्लिश्ड न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का एक पर्सन ट्रैवल से इतना परेशान हो गया कि उसने फर्स्ट डे ऑफ द जॉब ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। रोहिणी में रहने वाले सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा राहत की बात है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली का 3rd रिंग रोड कंस्ट्रक्ट कर रही है, जिसका कंस्ट्रक्शन 90% के लगभग कंप्लीट हो चुका है। इस रोड को कहते हैं अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। इस रोड के ऑपरेशनल होते ही, जिसकी बहुत संभावना है न्यूज़ आर्टिकल के अकॉर्डिंग, यह रोड अगस्त 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके स्टार्ट होते ही रोहिणी से गुड़गांव पहुंचने का ट्रैवल टाइम लगभग आधा हो जाएगा और इसके मेन कैरिज वे पे हाई स्पीड में गाड़ियां रोहिणी से गुड़गांव पहुंच सकेंगी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रोहिणी एरिया क्यों दिल्ली का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 जो कि दिल्ली का 3rd रिंग रोड है, उसके बनने से रोहिणी को क्या फायदा होगा। और इस वीडियो के लास्ट पार्ट में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से UER2 रोहिणी के रियल एस्टेट मार्केट को चेंज कर सकता है। चलिए रोहिणी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां डिस्कस करते हैं। रोहिणी दिल्ली में वेल प्लान्ड एंड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड रेजिडेंशियल सब सिटी है, जिसे 1980 के दशक में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिफरेंट इनकम ग्रुप्स की हाउसिंग नीड्स को कैटर करने के लिए डेवलप किया था। दिल्ली में अनप्लान डेवलपमेंट की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली में 3 सब सिटीज बसाई, जिसमें से कि द्वारका, रोहिणी एंड नरेला सब सिटी है। रोहिणी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट रीजन में लाई करने वाली सब सिटी है। दिल्ली का यह एक वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल हब है। रोहिणी सब सिटी का एरिया लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है और यहाँ 50 से अधिक सेक्टर्स हैं। यहाँ पे DDA के फ्लैट्स हैं, बिल्डर फ्लोर हैं, गेटेड कम्युनिटीज हैं। इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही डाइवर्स रेजिडेंशियल ऑप्शंस हैं हाउसिंग नीड्स को कैटर करने के लिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये रोहिणी का एक सेक्टर रोड है और इसे कितने वेल प्लान्ड वे में बनाया गया है और इसमें ग्रीन बेल्ट, ग्रीन एरिया भी कितने अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया। रोहिणी में बहुत सारे कमर्शियल एरियाज, मॉल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज का भी काफी बूम है, काफी ग्रोथ है और यहाँ पे काफी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज भी हैं। रोहिणी एरिया के रेजिडेंट्स की परचेजिंग पावर भी अच्छी है, इसलिए यहाँ पे काफी सारे मॉल्स, कमर्शियल सेंटर्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के सेंटर्स काफी अच्छे नंबर में हैं और अच्छा बिजनेस भी करते हैं। रोहिणी में रहने वाले काफी सारे लोग डेली ट्रैवल करते हैं गुड़गांव, क्योंकि गुड़गांव नॉर्थ इंडिया का टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल हब है। गुड़गांव में मल्टीनेशनल कंपनीज में हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन रोहिणी से गुड़गांव अप डाउन ट्रैवल करना रोहिणी वासियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण एंड फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, क्योंकि डेली बेसिस पे 4-5 घंटे ट्रैवल में बिताने से प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि रोहिणी से गुड़गांव के बीच दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी भी अच्छी है, लेकिन मेट्रो की रेड लाइन एंड ब्लू लाइन से ट्रैवल करने में भी ट्रैवल टाइम लगभग 1 घंटा 42 मिनट का लग जाता है। इतना ट्रैवल करने के बाद खुद के लिए मी टाइम भी नहीं बचता और वर्क प्लेस में भी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। अगस्त 2025 के बाद ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि UER2 की मदद से रोहिणी से गुड़गांव पहुंचना बहुत इजी हो जाएगा और ट्रैवल टाइम भी कम हो जाएगा। आइए समझते हैं कि रोहिणी ईस्ट से UER2 तक कैसे पहुंचा जाएगा। रोहिणी ईस्ट से स्टार्ट करते हुए आप ड्राइव करेंगे रिठाला मेट्रो स्टेशन की ओर। रिठाला मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल स्ट्रेट चलते हुए आप चलेंगे और पहुंचेंगे सेक्टर 31 और 32 के बीच में गुजरता हुआ सेक्टर मेन रोड, जो काफी वाइड रोड है, काफी वेल डेवलप्ड रोड है और इसके दोनों तरफ अच्छी ग्रीनरी है। इस रोड पे स्ट्रेट चलते हुए आप पहुंचेंगे रोहिणी हेलीपोर्ट के पास। रोहिणी हेलीपोर्ट रोहिणी ईस्ट स्टेशन से लगभग 8.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और रोहिणी हेलीपोर्ट पे पहुंचने के बाद, जो कि सेक्टर 36 में है, आप एंट्री ले पाएंगे UER2 पे। UER2 पे एंट्री लेने के लिए आप लेफ्ट मूव करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट रोड जो है वो चंडीगढ़ जाता है।
एक बार UER2 पे एंट्री ले लेंगे तो आप मेन कैरेज वे में जाने के बाद काफी हाई स्पीड से मूव कर पाएंगे। अभी मेन कैरेज वे अगस्त तक, जब तक इसका इनॉग्रेशन नहीं हो जाता तब तक क्लोज्ड है, पर मेन कैरेज वे पे हाई स्पीड लिमिट है और यहाँ पे काफी सेक्शन में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है, जिससे गुड़गांव पहुंचना काफी इजी हो जाएगा। रोहिणी से UER2 पे एंट्री करने के बाद आप कनेक्ट हो सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से, और इसी रोड पर आगे बढ़ते हुए आप कनेक्ट हो जाएंगे दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से, और इस एक्सप्रेसवे पे आगे चलते हुए आप पहुंच जाएंगे गुरुग्राम। UER2 के ऑपरेशनल होने के बाद एक और बेनिफिट ये रहेगा कि काफी ट्रैफिक UER2 पे डाइवर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से दिल्ली के इंटरनल रोड जैसे कि इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक काफी कम हो जाएगा। UER2 के ऑपरेशनल होने के बाद रोहिणी के रियल एस्टेट मार्केट में काफी चेंजेस आ सकते हैं। रोहिणी के मेट्रो के पास वाले सेक्टर्स काफी क्राउडेड हो गए हैं और इन सेक्टर्स में पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी ज्यादा हो गई है और सप्लाई कम होने की वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस भी काफी हाई हो गए। UER2 जो दिल्ली का 3rd रिंग रोड है, उसके पास रोहिणी के कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां अभी भी जमीन काफी खाली है। आगे चल के इन सेक्टर्स में रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स बनेंगी। सेक्टर 36, सेक्टर 31, 34, 30, 32 कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां थोड़ी हलचल शुरू हो गई है। सेक्टर 32 में डेवलपर्स ने फ्लैट बनाना भी शुरू कर दिए और सेक्टर 34 में DDA के अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। स्लो ट्रैफिक एंड गुरुग्राम के लिए लॉन्ग ट्रैवल से परेशान होकर रोहिणी के काफी सारे लोग गुरुग्राम शिफ्ट हो जाते हैं। अब उन्हें अपना फैमिली सर्कल एंड फ्रेंड सर्कल छोड़कर गुरुग्राम जाना पड़ता है और पिछले कुछ सालों में गुरुग्राम के प्रॉपर्टी प्राइसेस भी काफी हाई हो गए हैं। प्रॉपर्टी का रेंट भी बहुत हाई हो गया है, जिससे पॉकेट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। लेकिन UER2 के फुली ऑपरेशनल होने के बाद ट्रैवल टाइम काफी कम हो जाएगा और रोहिणी से डेली गुरुग्राम ट्रैवल करना काफी इजी हो जाएगा। रोहिणी वालों को कहीं शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो डेली बहुत इजीली ट्रैवल कर पाएंगे गुरुग्राम तक।